हमें प्रकृति की सुंदरता को समझना होगा। इसके सभी अंगों के बारे में समझना होगा। किन किन जीवों का क्या क्या महत्व है, इस बात पर भी गहन चिंतन करना होगा। ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य ही इस प्रकृति में जीने का हकदार है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य ही इस प्रकृति की सभी सुविधाओं को लेने का हकदार है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य ही यह निर्धारित करे कि कौन जीव जिएगा और कौन नहीं। ये सब क्रियाकलाप तो प्रकृति के हाथ में है, उन विधाता के हाथ में है जो इस सृष्टि को, इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को संचालित कर रहे हैं। मनुष्य को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि वह भी अन्य जीवों की तरह ही एक जीव के रूप में इस पृथ्वी पर आया है, इस सृष्टि का हिस्सा बना है, इस ब्रह्मांड का हिस्सा बना है। तो इसलिए वह हिस्सा ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, वह निर्णायक ना बने। जब जब मनुष्य निर्णायक बनने की कोशिश करेगा, इस प्रकृति का निर्णायक बनने की कोशिश करते ही इस सृष्टि में, इस प्रकृति में, इस विश्व में उथल पुथल होना तय है। और हो भी क्यों ना। जब एक मनुष्य एक यात्री के रूप में आया हुआ मनुष्य यदि खुद को विधाता समझने लगेगा, यदि इस सृष्टि का संचालक खुद को समझने लगेगा, तो अनर्थ नहीं तो और क्या होगा। ऐसी नौबत कभी ना आ पाए। ऐसी नौबत कभी नहीं आनी चाहिए कि जब मनुष्य खुद को निर्णायक समझने लगे। वह खुद को इस पृथ्वी पर एक यात्री के रूप में ही स्वीकार करे, समझे, माने और यही जानता रहे, इसी में उसकी भलाई, इसी में उसका कल्याण है। इसलिए वह यह निर्धारित करने का हकदार नहीं है कि किस जीव को जीना है और किस जीव को नहीं। प्रकृति ने तो सबको जीने का हक दिया है, तो इसलिए इस प्रकृति के प्रत्येक जीव को भरपूर जीने का अधिकार है। इसलिए वह अधिकार हम मनुष्य छीनने की कोशिश न करें उन जीवों से, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करें, उन सबको उचित तरीके से जीने का मौका देने की हम कोशिश करें, जिससे कि हम उन विधाता के बनाए हुए सृष्टि के सिद्धांतों में, विश्व के सिद्धांतों में, प्रकृति के सिद्धांतों में हाथ बटा सकें। इसके बजाय कि हम हर समय प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के बजाय यदि हम यह सोचें, यह प्रयास करें कि प्रकृति को संचालित होने में हम मददगार बनेंगे, हम साथ देंगे, तो मुझे लगता है यह प्रकृति और सुंदर हो सकती है, यह पृथ्वी और सुंदर हो सकती है, यह धरती, यह सृष्टि, यह विश्व और सुंदर हो सकता है। पर इसके लिए हमें अपनी जिम्मेदारी तो उठानी होगी। जितनी जल्दी हम इस जिम्मेदारी को अपने सर पर उठा लेंगे, इसके परिणाम भी उतनी जल्दी ही सामने आने लगेंगे। अब इस प्रकृति में पादप जगत है, पशु पक्षी, मानव, कीड़े मकोड़े आदि प्रकार के अगणित जीवधारी जीव हैं जो अपने अपने अनुसार, अपनी अपनी जीवन शैली के अनुसार प्रकृति में हिस्सा ले रहे हैं। और
जीने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो विविधता है। यही विविधता तो पृथ्वी को सुंदर बना रही है। इस सुंदरता को, इस रमणीकता को देखकर उसके आनंद की अनुभूति करने की आवश्यकता है। उसे संजोने की आवश्यकता है, संभालने की आवश्यकता है। उसे संजोकर रखने में ही लाभ है। मनुष्य की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वह प्रकृति के इन सभी गतिविधियों को सुचारू रूप से चलने का पूरा अवसर दे और वह हस्तक्षेप करने के बजाय इन सभी में सहभागिता दे। यदि यह सब होगा तो इससे सबसे ज़्यादा प्रकृति के संतुलन में सबसे ज़्यादा लाभ मनुष्य को ही होगा। इस लाभ के लिए हमें थोड़ा बहुत प्रयास तो करना होगा और यह जिम्मेदारी कुछ लोगों की नहीं है, कुछ प्रदेशों की नहीं है, कुछ देशों के नहीं है, कुछ लोगों के नहीं है, बल्कि यह जिम्मेदारी तो प्रत्येक मनुष्य की है। प्रत्येक जीवधारी मनुष्य जो भी इस पृथ्वी पर है, उन सब का कर्तव्य है कि हम सब मिलजुल कर इस प्रकृति को, इस विश्व को, इस ब्रह्मांड को प्रसन्नता की ओर ले चलें। सत्य, न्याय, धर्म, ईमानदारी, शांति, अहिंसा आदि की राहों पर इसे अग्रसर करने में साथ दें, मदद करें। यदि यह सब हम करेंगे तो इनके सकारात्मक परिणाम जो आएंगे उनका भी हमें ही लाभ मिलेगा।